चलिए आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को क्लिक किया होगा, वीडियो को आप देख रहे हो तब जरूर एलएलबी यानी डीडीयू से 3 ईयर एलएलबी के लिए काफी इंटरेस्टेड होगे या फिर यहाँ से आप एलएलबी करना चाहते होगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो देख के निकलोगे ना, जो भी ये वीडियो जितनी लंबी होगी इसमें सारी इंफॉर्मेशन डीडीयू एलएलबी की आपको मिल जाएगी। और मैं आज डिटेल सिलेबस लेकर आया हूँ कि मान लीजिए जो सिलेबस आपका है, क्या सब्जेक्ट पूछेगा, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है आपको, वो भी चीजें आज हम बताने वाले हैं। फीस बताएंगे, सीट बताएंगे, आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बात करें आपके इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या होगा, तो हम पेपर पैटर्न को डिस्कशन कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, फीस और सीट और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होना चाहिए, जो कि डीडीयू एलएलबी में हमें आना है तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और पहला जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि पता होगा आपको सर कि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या करना होता है सर, इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपका राइटिंग आपकी खराब है अच्छी है उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका यहाँ पे ओएमआर आप जानते हो, ओएमआर सीट होती है, उस पर हमें कलर करना होता है, वही हमारा पैटर्न होता है। ठीक, क्लियर। अब इस बात को लेकर कोई नहीं बैठना है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी स्पेलिंग एरर आते हैं, मैं लिख नहीं पाता हूँ, उसको लेके आपको कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू होगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर देखा जाएगा आपको। नो नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होगी। मतलब ये क्लियर हो गया सर कि आपके 100 क्वेश्चन टोटल पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी 200 का आपका क्या हो गया, आपका पेपर हो गया। यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो जो भी आपके 100 क्वेश्चन है, इन पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इन सभी 100 के 100 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, ध्यान रखना कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो गया कोई नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। चलो पैटर्न क्लियर हो गया सर कि क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है सर सिलेबस। बात कर ले तो सिलेबस को बताने से पहले आपको बता दें हम यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है भाई कि मुझे यहाँ से मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या मेरा यहाँ एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसे पहले हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डीडीयू एलएलबी के लिए आपको यहाँ पे 40% एंड 42 और 40% तक आपका होना चाहिए। मतलब जो जनरल का बच्चा है उसे 45%, यहाँ पे ओबीसी का बच्चा है 40% और एससी एसटी के लिए 40%, ओबीसी के लिए यहाँ पे 42% मार्क होना चाहिए। मतलब अगर आपका परसेंटेज इतना है तो आप लोग एलिजिबल हो डीडीयू से एलएलबी करने के लिए। अब मुझे उम्मीद है सर कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो इस क्राइटेरिया को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका होगा, 50% के एबव होगा वो, इसलिए वो डीडीयू से एलएलबी करने जा रहा है। और उसके अंदर इतनी क्षमता है और आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे और वहां से एक सीट अपनी निकाल कर लेकर जाओगे। क्योंकि सर आपको बता दें, आपको सबसे पहले ये भी जानना जरूरी होगा सर कि यहाँ पे सीटें कितनी है। तो यहाँ पे 320 सीटें हैं डीडीयू एलएलबी में। अगर बात करें तो डीडीयू एलएलबी अगर हम मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, डीडीयू एलएलबी मेन कैंपस में 320 सीटें हैं। लेकिन यहाँ जो फॉर्म होता है सर, ये लगभग 9000 से 10,000 फॉर्म जो होते हैं वो हर साल अप्लाई होते हैं और 10,000 बच्चों में से केवल 320 बच्चों का क्या होता है, यहाँ सिलेक्शन होता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली आप पढ़ने वाले हो, डेडिकेटेड हो, आपके अंदर वो क्षमता है, तभी आप डीडीयू से एलएलबी का फॉर्म भर रहे हो और 10,000 बच्चों में आप 320 सीटों के लिए फाइट कर रहे हो। ठीक, मैं संबंधित कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सीटें मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं केवल मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, 320 सीटें रहेंगी। ठीक, चलो सर ये क्लियर हो गया। जल्दी से आ जाइए, फीस बाद में बताइएगा, पहले बताइए सर कि सिलेबस क्या होता है। चलो ठीक है, सिलेबस देख लो। आपको पता है सर कि यहाँ पे आप डीडीयू जो है वो गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ फीस काफी कम होगी। फीस देखोगे भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, यानी जो 10 क्वेश्चन होगा ये सर आपका हिंदी का होगा, 10 क्वेश्चन जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका इंग्लिश का होगा। क्लियर, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसमें आपको ऑप्शनल नहीं होगा कि आपको 10 क्वेश्चन आप हिंदी का कर लो, इंग्लिश वाला छोड़ दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल जो पेपर होगा वो ऑप्शनल नहीं होगा। ठीक, इसके बाद
जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आपके 30 क्वेश्चन होंगे। आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं इंक्लूड है, लेकिन हम लोग जब कैंपस रिव्यू करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते हैं, डीडीयू की रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद, मालूम चलता है कि मात्र 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैंने इसको इसमें आपको लिख दिया, यानी कि जो बच्चे भी आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस होंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या पढ़ना है अभी आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक, ये ऑफिशियली सिलेबस जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। लीगल एप्टीट्यूड से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी पूरा जो सिलेबस है ना वो 50-50 में डिवाइड है। 50% इकलौता ऐसा है जो केवल लीगल स्टडी लेकर बैठा हुआ है, और 50 में आपके लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस दोनों यहाँ पे 50 क्वेश्चन मिला के आएंगे। ठीक, तो ये पूरा पेपर का सिलेबस है, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग पढ़ लो, ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे है, बस आपको यही पढ़ना है और यहीं से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक, क्लियर। चलो, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो हम देखते हैं लैंग्वेज, यानी जो हमारा इंग्लिश है, जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है और हिंदी का सिलेबस है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, उसको हम देख ले। ठीक है, तो देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन हिंदी का सिलेबस भी यहीं से बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रामर आपका आ गया, तो ग्रामर हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, ग्रामर सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आपके यहाँ पे वर्ब, आर्गुमेंट, यहाँ पे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, मॉडल, यहाँ पे उसके बाद आपका वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपको इडियम फ्रेज, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद आपका यहाँ पे आओगे तो जितने भी आपके स्पेलिंग एरर्स हैं, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपके करेक्शन आ गए, वर्बल एबिलिटी आ गई, पारा जंपिंग यानी स्टेटमेंट कंप्लीशन, ये आपके सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके इंग्लिश से बनते हैं। मतलब कुल मिला के आप इस पे नहीं जाएंगे, बड़े बड़े जो डिफिनेशन लिखी गई, लाइन लिखी गई है, इसको इग्नोर करेंगे। आपको बताते हैं जो यहाँ पे आपकी इंग्लिश की ग्रामर आप पढ़ते हो ना, पार्ट ऑफ स्पीच, जितनी भी ग्रामर सेक्शन, लूसेंट वगैरह जो भी पढ़े हो, बस क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। जिसमें आपका टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, आपका जो करेक्शन है वर्ड का, आपको ग्रामर सेक्शन अच्छा आना चाहिए, जो आर्टिकल्स है उसको यूज करना आपको आना चाहिए। डेफिनेटली आप यहाँ पे इंग्लिश में जो 10 नंबर की इंग्लिश होगी उसमें से आप 8 से 9 नंबर, 8 से 9 जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा उसको आप कर ले जाओगे। ठीक, चलो 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 मार लोगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी ठीक इसी प्रकार से आपका ग्रामर पूरा पूछेगा, उसमें भी आपके करेक्शन जो आते हैं, इंप्रूवमेंट, उसको भी आपको दिया जाएगा हिंदी में। कि आपको इस मान लो कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इंग्लिश और हिंदी हो, कैसे आपको करेक्शन देता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि राम जाता है घर, बोलेगा राम जाता है घर, इसको आप करेक्ट करिए तो क्या होगा, राम घर जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपका करेक्शन आता है। इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश में आपके सेंटेंस देखने को मिलते हैं। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, आप देखो फिलिंग ब्लैंक से क्वेश्चन जल्दी होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख देगा कि राम, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस देगा, ठीक है, ईटिंग मैंगो। ठीक, आपको यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा यहाँ पे आपको वर्ड लगेगा, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको फिलिंग ब्लैंक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। आपका लीगल एप्टीट्यूड मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा सर बता दीजिए। देखो लीगल जो है ना, ये लीगल आप बच्चा पता है भाई, ग्रेजुएशन में तो लीगल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, या फिर वो बहुत किया होगा तो भाई अपना यहाँ पे मान लो कि बीकॉम किया होगा, क्योंकि लॉ ऐसी फील्ड है कि पूरा ऑफर करती है। अब किसी भी स्ट्रीम में बच्चा हो वो लॉ कर सकता है, तो लॉ कर सकता है तो बच्चा आर्ट का होगा, साइंस का होगा या कॉमर्स का होगा। लॉ का तो बच्चा होगा नहीं, क्योंकि लॉ तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर रहा है वो, तो उसको लीगल की नॉलेज तो होगी नहीं। इसलिए एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे से हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बच्चा कर ले जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड आपको हिटेची, यहाँ पे कोर्ट के बारे में, लीगल ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रोल एंड यहाँ पे इम्पॉलिटी के बारे में, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, आपको ट्रेनिंग, यहाँ पे रिटायरमेंट एंड रिमूवल जजेस के बारे में, यानी कैसे जज बनते हैं, किस एज में जज बनाया जाता है। मतलब आपको पॉलिटी इसमें क्या होगी, देखो इसमें पॉलिटी जो है ना वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, जो आपकी पॉलिटी रहेगी सर वो इनडायरेक्टली आपसे इसमें क्या रहेगी, आपकी इसमें इन्वॉल्व। लीगल एप्टीट्यूड यहाँ मेंशन है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी मिक्स रहेगी। ठीक, उसके बाद करें लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल मैगजीन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपको इस टाइप में बताता हूँ मैं। देखो सब कुछ भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ, मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, आउट ऑफ 50, यानी 50 क्वेश्चन लीगल से आने वाले हैं, तो आउट ऑफ 50 5 से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टेटमेंट पे होंगे। स्टेटमेंट मींस देखो
मैं आपको एक केस दूंगा कि रमेश शुभम के घर जाता है, शुभम सो रहा होता है, शुभम की अनुपस्थिति में वहां से रमेश ने उसकी एक पेंसिल चुराई और पेंसिल लेके वो अपने घर ले जाकर पेंसिल को रख देता है। अब बताइए जो रमेश है वो कौन से जुर्म में उसको लिया जाएगा, क्या वो जुर्म है या नहीं है। इस प्रकार के आपको 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक। उसमें बताना होगा कि हाँ रमेश की गलती है, रमेश को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो गलती नहीं है, वो चोरी के अंदर आएगा नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि जनरल, हमें क्या बोलेंगे ना, जनरल मानसिकता, जो मानसिक आपका कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सोच के उसका आंसर आपको देना होता है, ठीक। इसलिए आपको क्वेश्चंस ज्यादा स्टेटमेंट से पढ़ने हैं, जो आपके रीडिंग कंपैरिजन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश जो पढ़ रहे उसको अच्छे से तुरंत पढ़ो, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वर्ड को आप समझ पाओ। खास करके लीगल मैगजीन्स अगर आपकी अच्छी है तो आपको जल्दी से स्टेटमेंट से क्या अर्थ निकलता है, क्या वो पनिशमेंट के लिए है या नहीं है, आप बता पाओगे, ठीक। समझ में आया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लॉ में बनते हैं। अगर हम जनरली बात करें, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पैटर्न मैंने आपको बताया, इस पैटर्न में आपको एक चीज मिसिंग थी, जो कि आपको केवल 120 मिनट मिलता है सर। 120 मिनट जो होता है वो टाइम होता है, ठीक। 120 मिनट में आपको करने होते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक। इसलिए अगर रीडिंग कंपैरिजन की टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चे तो 4-5 क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं पाते और टाइम खत्म हो जाता है। टन 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 घंटी बजती है, बच्चा निकल लेता है ना। बाद में माइक पे आता है बोलता है सर 2 क्वेश्चन छूट गया सर, मैं पढ़ ही नहीं पाया सर, ये वो। तो इसलिए जो रीडिंग कंपैरिजन है उसको स्ट्रांग बनाओ, ठीक। समय की लिमिट यहाँ पे उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रख के चलना है, ठीक। चलो हमारा जो अगला पॉइंट है जनरल अवेयरनेस, जो कि ये अपने आप में पूरा समझ लोगे तो पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज रखनी पड़ती है। खास करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे जिससे कि आप आसानी से, जो इसमें आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, वो वहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पहले से पता होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये डीप एनालिसिस हम लोग की है। हम लोग का जो एक्सपीरियंस है 4 से 5 सालों का एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को सिलेक्शन दिलाते उसका ये रिजल्ट है कि आज मुझे पता होता है सर कि इस इतने बड़े सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है ना। बच्चों के जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, बच्चों को फीडबैक मिलते हैं, बच्चे जो क्वेश्चन याद करके आते हैं वो हमें देते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद हम आपको गाइड कर पाते हैं, ठीक। निश्चिंत रहना, आप टारगेट गुरुकुल पे हमें अगर देख रहे हो, यहाँ तक वीडियो को देख लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हम करवा देंगे। बस जो मैं बोलूंगा बस वो करना। बहुत हार्ड पेपर नहीं होता है, लेकिन हाँ लिमिटेड एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, वो लिमिटेड एरिया आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो हमारे टीचर है, जो एजुकेटर है, उन सबसे आप मिलोगे, जब उनसे पढ़ोगे आप, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। और जो आज यहाँ से नॉलेज लेकर जाओगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो हमेशा लाइफ टाइम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी हेल्प करने वाला है। आपको करंट अफेयर्स मैंने बोला कि इससे ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। वो जब करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे होती है, मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं आपके बैच में, आपके यूट्यूब पे, वो आपको दिया जाता है। बस उतना पढ़ लेना, क्लास से आके पढ़ लेना करंट अफेयर्स की, 2 से 3 क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे आपके, ठीक। इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे वुमेन डे कब मनाया जाता है, योगा डे क्या होता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट डे के अंदर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स यानी जो स्कीम्स आप यहाँ पे देख रहे हो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज की जाती हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री के बारे में पता, पड़ोसी देश कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ी सी लैंग्वेज हो गई उनकी, उनके डांस नृत्य के बारे में जान लिया। फिर हम इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, उसके बाद इंडियन पॉलिटी को हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें उसका थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी पड़ती है। पीपल इन न्यूज, फिर आपका पोर्टफोलियो, साइंस, बुक एंड ऑथर काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो जो ये बुक और ऑथर है ना, इससे 2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आएंगे। जो इंपॉर्टेंट डे है 2 क्वेश्चन मिनिमम इससे भी आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डे से आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा, और जो करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बना दिया। जियोग्राफी से भी आपको समझ लो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके इंडियन इकोनॉमिक से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपका जो यहाँ पे पॉलिटी है, पॉलिटी से 7 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस प्रकार से जब मिक्स करोगे ना, सारे क्वेश्चन तो यही से बन रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। अब मैं अगर जियोग्राफी पढ़ने जाऊं तो 2 साल में तो जियोग्राफी का सिलेबस मैं 11-12 कवर कर पाऊंगा, लेकिन क्या मैं 2 साल का टाइम मेरे पास है? नहीं। मेरे पास समय कितना है? मेरे पास समय मात्र 2 से 3 महीना टाइम है। अगर आज वीडियो देख रहे हो आप तो, है ना, 2 से 3 महीने मुझे ये सब पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे एक एरिया बनी हुई है भाई, बस मुझे इसी एरिया में घुसना है और इस एरिया का कॉन्सेप्ट मुझे लेके भाग आना है। बस मैं क्वेश्चन जो होगा करके आ जाऊंगा। तो बस यहाँ जो भी बताया जाता है उसको फॉलो करो। यहाँ ऐसा नहीं आपको 50-50 क्लासेस मिल रही है, वैसे बच्चा पढ़ रहा है, बोलेगा सर अभी तो 20 सवाल आपने जियोग्राफी का दिया और सिलेबस बोल रहे कंप्लीट हो गया। सर 20 क्लास में जियोग्राफी का दिया हूँ,
आपके सिलेबस में ये सारे है ना। मान लो इसमें अगर 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी लेक्चर दे दिया, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 60 क्वेश्चन पॉलिटी, तो तुम 120 क्लास लेके तुम 2 महीने में कैसे पढ़ लोगे? तो यहाँ पे वही पढ़ा जाता है जो सिलेक्टेड पॉइंट होता है। पूरा सिलेबस तो हम कवर कराएंगे नहीं, आपको 11 12 पढ़ाऊंगा बैठा के, आपको समय नहीं है, आप समय देते नहीं हो। एग्जाम रहेंगे तो 1 महीना पहले बैच ज्वाइन करते हो, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी ये ट्राई करते हैं कि 1 महीने में बच्चा का पढ़ना चाहता है तो 1 महीने में पूरा सिलेबस वो रिवाइज कर ले, जिससे कुछ अपना जनरल नॉलेज लगाएगा और अपना सारा पेपर निकाल के लेकर चलाएगा। देखो मैं बता दूं आपको क्या भाई 200 नंबर पेपर होता है सर, 200 पेपर हो गया। अगर तुम यहाँ पे 150 नंबर कर लेते हो, 150 प्लस नंबर अगर अचीव कर लेते हो, तो बिना कैसे पूछे, बिना टारगेट को सर क्या मेरा होगा, सर मेरी कौन सी कटाप में होगा, कैसे होगा, पूछना मत। अगर 150 नंबर प्लस ला दिए तो 100% श्योर है कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा DDU LLB से। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जितने बच्चे का नंबर है उसका मैं एडमिशन करा पाऊँ, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना। जितनी कटाप होती है, रिजल्ट आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म का एडमिट कार्ड आएगा, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, चेक कर लेना। ठीक, चलो अब मैंने क्या बता दिया आपको, सिलेबस मैंने बता दिया, ये सिलेबस है। ठीक, इसके बाद बात कर ले फीस के बारे में। तो मैंने बोला गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, फीसें यहाँ पे कम होंगी, तो 3665 रुपए यहाँ फीस लगती है एडमिशन टाइम। ये आपका मान लो 500 रुपए, 1000 रुपए यहाँ पे प्लस माइनस हो सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फीस में। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फीस लगने वाली है। ठीक, इसको आप ध्यान रखना। बाकी क्या बचता है सर, आपको मैंने सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया। अब बात कर लेते हैं तैयारी के बारे में। मैं बहुत कुछ बोल दिया अपने बारे में, लेकिन कैसे आप उसको देखोगे, कैसे उसको रियलाइज करोगे कि वाकई कंटेंट बेहतर है या नहीं है, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। अब आइए यहाँ पे आरंभ बैच के अंदर। ठीक, जो भी हमारे नए बैच चल रहे हैं उसमें आप एनरोल कर लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन देंगे हम आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलेगी, डाउट ग्रुप मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, अनुभवी टीचर्स के द्वारा आपको मेंटरशिप मिलेगी। जो मेंटरशिप मुझसे ले रहा हो ना, ये 5-10 मिनट की वीडियो में, ये हर लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, जो कि काफी आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में आपको जो स्ट्रेस होंगे उसको कम करने के लिए। साथ ही में यहाँ पे एक फ्री टेस्ट मैंने लगा दिया, जो बच्चा कोर्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, सब बच्चे, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तुम जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इस फ्री टेस्ट को तुम जब चाहो तब दे सकते हो। ठीक, 24/7 सुबह रात शाम जब तुम्हारे पास समय है, इस टेस्ट को तुम दो, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। ये टेस्ट बिल्कुल तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे है, 100 क्वेश्चन टेस्ट के अंदर है, आपको 120 मिनट टाइम दिया गया है, 200 नंबर पेपर आपका इसमें है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक, तो टेस्ट बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसा होगा। ठीक, चलो जो आपका कंटेंट होगा पीडीएफ नोट्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, एमबीए और बीटेक, इन सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन टारगेट गुरुकुल ऐप पे कराई जाती है। तो जो भी छोटे भाई और बहनों किसी अदर कोर्स में भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक, कैसे टेस्ट दोगे, कैसे बैच ज्वाइन करोगे, पूरा ऐप को हम समझा दें आपको 1 मिनट में। ये आपका टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप है, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर लेना। बाकी ये जो एप्लीकेशन है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पहले और एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी आपके साथ होगी। ठीक, आपका यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, पूरा कोर्स खुल के ओपन होगा, व्यू डेमो कर सकते हो, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पे ऑनलाइन करोगे और किसी भी फोन पे पेटीएम के माध्यम से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में नीचे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे, अपना टेस्ट फ्री दे सकते हो। इसके नीचे आपको कॉर्नर में सबसे बॉटम में आपको हेल्प का सेक्शन मिलेगा, कोई डाउट हो, कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोर्स के बारे में जानना है, बस उस पर क्लिक करो, माई टीम आपके मोबाइल में आ जाएगी। अपनी जो भी डाउट हो हमारी टीम से पूछिए, आपकी सपोर्ट टीम आपकी हर जो कोशिश है, जो हर आपका प्रयास है हमारा, हर सवाल का जवाब आपको जरूर देगी। ठीक, साथ में अगर बोलोगे सर टारगेट रिजल्ट, क्योंकि जो दिखता है उसी बच्चे विश्वास करते हैं आजकल मैं कुछ भी बोल दूं, बोलोगे सर भाई ऐसे ही फेंके जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं बोलने का, है ना, तो सर बोलते नहीं हम। जो यहाँ रिजल्ट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना, आप एंट्रेंस एग्जाम पहले किसी डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक, उनसे पूछो सर कि मुझे एलएलबी की तैयारी करनी है डीडीयू से, मैं किससे पढ़ूं, आप लोग किससे पढ़े हो, तो मैक्सिमम पूरा डिपार्टमेंट आपका बोल देगा सर बस एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे है, टारगेट गुरुकुल। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोर्स है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, हर कोर्स में पहली रैंक जो देखोगे वो टारगेट गुरुकुल की ही देखोगे आप। ठीक है, ये हमारे कुछ सिलेक्शन है, जो टॉप रैंक है उनका सिलेक्शन मैं दिखा रहा हूँ। सिलेक्शन दिखाऊंगा तो बहुत लंबी पीपीटी हो जाएगी और घंटों लग जाएंगे एक बच्चे के बारे में बताने के लिए। ठीक, बाकी जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सारथी बैच के या आरंभ बैच के साथ आराम से पढ़ाई करो। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, हमेशा टारगेट गुरुकुल तुम्हारे साथ रहेगा। और जो भी एलएलबी डिटेल थी मैंने आपको बता दी, सब कुछ जान लिए हो, अब कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करो। बाकी हाँ, अगर एलएलबी डीप आपको जानकारी लेनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई जानकारी हो जो आपको इसमें नहीं मिली हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में
बता दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।